नमस्कार। आज बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि पूरे देश में, विश्व में महामारी इतनी ज़बरदस्त फैली हुई है। चारों तरफ हाहाकार इतना फैला हुआ है कि सोच के रूह काँप जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है। मैं खुद आश्वस्त हूँ, लेकिन मैंने बनाने के लिए कोशिश की कि भाई जो भी समस्याएं हैं कम से कम समाज में हमें थोड़ी बताने की ज़रूरत है, लोग जागरूक हों इस चीज़ को, क्योंकि जो व्यवस्था इस समय चल रही है, और बड़ा दुख की बात है कि जो बड़े बड़े हमारे देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, ये इतने बड़े बड़े देश अपने आप को दम भरते थे, आज वो 2 कौड़ी की उनकी औकात हो गई है कि मेडिसिन नहीं बना पा रहे हैं। इतने लोग की बड़े बड़े हथियार तो बना डाले सब ने, सारी दुनिया में बड़े बड़े हथियार बना दिए। सबका रक्षा बजट इतना ज़बरदस्त रहा कि स्वास्थ्य का बजट बिल्कुल बौना पड़ गया। आज वही रक्षा बजट किसी काम के नहीं आ रहा है, और जो स्वास्थ्य के लिए थी, मुहैया थी जनता के लिए, देश के नागरिकों के लिए, वो नहीं मिल पा रही है। तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं। आज मैं सच बताऊं तो ये कहना चाहता हूं कि जो भी आज के आधुनिक जितने विज्ञान हैं, जितने बड़े बड़े कंट्री हैं आधुनिक, 2 कौड़ी के हैं। हम उनको ये कहेंगे, सही लफ्ज़ में कहें, उनकी औकात 2 कौड़ी की है कि उन्हें ना वैज्ञानिकों ने और ना बड़े बड़े देशों ने कोई ऐसा आविष्कार किया हो जो मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा लाभकारी हो। 20% चीज़ बनाते हैं, उसका विज्ञान, आज का विज्ञान की ये हालत है कि 20% बनाता है चीज़ को, 80% वो बर्बादी का कारण उसका हो जाता है। तो क्या फ़ायदा है इसी आधुनिकता का, क्या ऐसा विज्ञान का, क्या ऐसे देशों का, जो आप एक चीज़ बनाते हो उसके पीछे आप इतनी बड़ी हानिकारक चीज़ें छोड़ के चले जाते हो। इससे अच्छे तो हमारे पुराने वैज्ञानिक थे, ऋषि मुनि हमारे थे, जो काम किए, जिन्हें ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिनके लगेगे कि देश बर्बाद हुआ। क्या पहले महामारी नहीं आई? आज से 1500 साल, 2000 साल पहले भी महामारियाँ आई, लेकिन बहुत जल्दी ठीक हो गई, और हर इतनी व्यवस्था से नहीं हुई जिस व्यवस्था से आज के आधुनिक विज्ञान, आधुनिक लोग, आधुनिक विकासशील देश ऐसा कर रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम आज के वैज्ञानिक जितने हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, और जितने भी देश है बड़े बड़े, बहुत दम भरते हैं, लेकिन सब विफल हो गए। क्यों? क्योंकि हमने पीछे जो इतिहास में गुजर गए हमारे ऋषि मुनि हुए, जो भी हुए, उनको हमने नकारना चालू कर दिया। आज वही बीमार पड़ता है, वही डॉक्टर जो पहले बोलता था ये दवा खा लो, वो दवा, आज कहता है स्टीम ले लो, भाप ले लो, हल्दी ले लो, लौंग ले लो, इलायची खा लो, मुलैठी खा लो, योग कर लो, प्राणायाम कर लो। अभी तक तो सब नकार रहे थे, ना 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 ना, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आज वही वैज्ञानिक वो कर रहे हैं। रक्षा बजट इतना बड़ा बड़ा बना दिया, बड़े बड़े देश बना दिया। अगर इतना दम है इन कंट्रियों में, तो मास्क हटा दो, हटाइए मास्क, जाइए देखिए ठीक हो जाएंगे आप। रक्षा बजट आपका बहुत मजबूत है, तो आपके शरीर की रक्षा करके दिखा दें। नहीं कर सकते। स्वास्थ्य बजट अच्छा होगा, स्वास्थ्य पे जब ध्यान देंगे, जनता पे ध्यान देंगे, तो अब एटम बम, हथियार बड़े बड़े बनाने से कोई लाभ नहीं होना। ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, हो रही है लोगों की। इसलिए कृपा करके आप पीछे मुड़ें, वैदिक में जाएं, जो ऋषि मुनि हमारे बना के जो गए हैं, प्राणायाम, योग, आयुर्वेद, आप उसकी तरफ जाएं, वो देखें उस पर क्या करना है। जो वैज्ञानिक, उन्होंने क्या पहले उनको नॉलेज नहीं थी? उनको पहले नहीं पता था देश के बारे में, दुनिया के बारे में? सूर्य ग्रहण के बारे में बताया उन्होंने, अणु परमाणु क्या होता है सब बताया, नहीं बताया कैसे क्या होता है? लंबे लंबे सोच रहे। आज का देश बड़े बड़े सोच रहे हैं कि चाँद पहुँचे हैं। किसी आज लिख लीजिए बात को, किसी की अवकाश किसी कंट्री की नहीं है कि वो 1000 बार लिख के दिखा दे कि 1000 साल बाद भी कोई चाँद पर, मंगल पर, किसी ग्रह पे वहाँ बैठ या आबादी ला के खड़ी कर दे। किसी औकात ने सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना है, कुछ नहीं कर सकते। ये HIV
कैंसर, एड्स, इन तक की बीमारी 20 साल 33 साल की बीमारियां हो गई। कौन सी मेडिसिन बन गई? जैसे दर्जी रफू लगा देता है, फट गई कहीं कोई चीज़, रफू लगा दी, वही रफू लगा के काम चल रहा है, ठीक है, वही आज हो रहा है। तो रफू से काम थोड़ी चलेगा। आप किस बात के आप सक्षम वैज्ञानिक हैं? आप किस देश के बहुत बड़े देश हैं जो आपको परमानेंट आपकी कोई दवा नहीं बना है पूर्णतः कि जो मनुष्य खा ले स्वस्थ हो जाए या बीमार ना हो? कुछ नहीं। लेकिन दम भरना है सबको, मेरे पास इतना बड़ा बजट है, रक्षा बजट है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। कोई औकात नहीं है। जीवन बचाने की जिसकी औकात नहीं है वो मेरी नज़र में 2 कौड़ी का देश है, वो इंसान है, वो वैज्ञानिक है। वो 2 कौड़ी का है जो मनुष्य को बचा नहीं सकता, मनुष्य की रक्षा कर। हमारे आज जो व्यवस्था इस समय की है देश की, अगर ये क्या अचानक हुई है? अचानक कुछ नहीं हुई है, ये सब धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन नहीं, हमें आने वाली जनरेशन के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। बड़े बड़े देश सिर्फ अपने बारे में सोचने कि मैं ठीक हूँ, मेरा अच्छा बजट ठीक है, मेरा सही है, बस। बड़े बड़े अधिकारियों का भी यही है। बड़े बड़े जो अपने आप को दम भरते हैं, ज्ञानी बुद्धिजीवी कहलाते हैं, आज सब 2 कौड़ी के हो गए, सब 2 कौड़ी के हो गए। भले अपने पेपर में कहीं नाम छपवाएं, कुछ करें, जितने बड़े अवार्ड लेके आए, लेकिन वो पिद्दी से रह गए, बिल्कुल पिद्दी से रह गए, क्योंकि आप कोई क्षमता नहीं उनके में कि मानव जीवन के लिए कुछ कर सकें। तो मेरा ये कहना है कि आज वह ये समय आ गया है कि पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनि क्या करके गए हैं, क्या नहीं करके, उन पर शोध करने की ज़रूरत है, करने कई बुक। और आप पढ़िए, जो बीमार हैं, जो जनता है, वो देखे और अच्छी पॉजिटिव चीज़ें ले। न्यूज़ आजकल बहुत गंदी न्यूज़ आ रही हैं, इतनी गंदी न्यूज़ कि आदमी देखते ही मर जाएगा। कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है। पूरे जनरेशन जितने कि हम कहते हैं उतनी देर भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ दिखाते जितने कि उनका ऐड दिखाते हैं तो लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन वो नहीं, अच्छी अच्छी किताबों के बारे में बताएं, क्या किताब कौन सी कैसी चीज़ें हैं, इस पर एक पूरा एपिसोड होना चाहिए, रोज़ देखें, लोगों को उत्साह लगे। अभी जब मैं लॉकडाउन चल रहा था, मैं इससे पहले मैंने बुक लिखी थी, वो लिखी थी, आज बन के आई है बुक का नाम है धर्म, संस्कृति और विज्ञान। धर्म, संस्कृति और विज्ञान, ठीक है। वो इसीलिए मैंने इसको लिखा था कि आज हमारी ये ज़रूरत है कि हमें पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, हमें योग की तरफ जाना पड़ेगा, आयुर्वेद की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे क्या संस्कार थे पुराने, कैसे बड़े बुजुर्ग समझाते थे, घर से बाहर से आना है तो पैर धो के आना है, ऐसी कई व्यवस्था थी। पूजा पद्धति कितनी मजबूत है, वो सब चीज़ें आपको अपनानी पड़ेगी, वरना आधुनिकता के दौर में दुनिया का सर्वनाश हो रहा है, आगे भी सर्वनाश होता रहेगा। इसलिए चेत जाइए, जितने लोग भी सुन रहे हों और बड़े बड़े कंट्री देश के हैं, सब सुन लें। WHO तो मैं कहता हूँ कि उसको 0 अंक देना चाहिए। WHO का कोई भूमिका नहीं रही है, सिर्फ बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े देशों का खेल के एक तरह का वो संस्था बनी हुई है। उसे छोटे देशों में सिर्फ उंगली उठाना आता है, बड़े बड़े देशों में चाइना ने इतना बड़ा मचा के धमाल कर दिया, इतनी महामारी फैला दी, एक शब्द नहीं उसके लिए हैं कुछ नहीं। यही अगर छोटी कंट्री किए होता, भारत देश से हुआ होता या और कोई कंट्री छोटी देश से होता, तो आज पूरे देश बड़े बड़े खड़े हो जाते। लेकिन कोई खड़ा हुआ? कुछ नहीं, सब शांत हो गया, क्योंकि सब पैसे से बिकाऊ हैं। सारे कंट्रीज जो बड़े बड़े कंट्री हैं सब बिकाऊ हैं, सब अपने अपने फ़ायदे के लिए उठाते हैं। इसलिए शर्म करनी चाहिए, इतनी शर्म उनको नहीं है। आज के इतने कंट्री हैं बड़ी, इतने लोग लाखों की संख्या में मर रहे हैं लोग, कोई झंडा नहीं झुका सके, अपने देश का झंडा नहीं झुका सके। और एक मंत्री या एक कोई मर जाता है तो पूरा पूरा झंडा झुका देते हैं। 15-15 दिन 10-10 दिन का शोक करते हैं, एक दिन का शोक पूरे विश्व में नहीं मनाया गया। क्या शर्म आती है इन बड़े बड़े अमेरिकन, ब्रिटेन, जापान, कोरिया, चीन, इनको शर्म आती है? या और कंट्री हैं शर्म आ रही है इनको? नहीं आ रही है। इसलिए चुल्लू मर के पानी में मेरे समझ से डूब मरना चाहिए, अगर जवान और जीवन के लिए आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए
अभी भी मौका है। जो आपदा आती है उसके पीछे कई चीज़ें सिखा के जाती है। आप सीखिए, सीखेंगे तो कईयों की जान बच जाएगी, नहीं तो ऐसे लोग मरते रहेंगे लोग। इसलिए मेरा कहना है कि लोगों को प्रोत्साहित किए, लोग ठीक हों, क्योंकि दहशत में कितने लोग मर जा रहे हैं। तो प्रोत्साहित किए, उनमें ऊर्जा जगाइए। जो जितनी क्षमता, ज़रूरी नहीं पैसे से आप उतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप शारीरिक नहीं कर पा रहे हैं तो उसको मानसिक आप उसकी सहायता करिए, कुछ करिए। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, उनके बारे में बताइए। जो लोग नहीं जानते हैं, आप जनता, वो आप बताइए, मीडियम दिखाइए और जगह दिखाइए कि भाई, और आस पड़ोस के लोग हैं तो वो बताएं, किताबें बताएं, क्या अच्छी चीज़ें हैं वो चीज़ें बारे में बताएं कि जो मानव भलाई के लिए हैं। मेरी किताब ये मैं एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके लिए एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसको ऐसी किताबें पढ़िए आप। अभी अमेज़ॉन वगैरह सब पर है भारतीय संस्कृति और विज्ञान, आप पढ़िए, देखिए कितना ज्ञान की चीज़ उसमें दे रखी है कि आज के विज्ञान में और जो प्राचीन विज्ञान में कितना अंतर था। मानव जीवन के लिए वो जीते थे, और आज का विज्ञान सिर्फ जो है रक्षा अपने स्वार्थ के लिए जीता है, सिर्फ स्वार्थ के लिए जीता है आज का विज्ञान। और आज का जो बड़े बड़े कंट्री दम भरते हैं सिर्फ स्वार्थवास है। मानववश कुछ नहीं है, सिर्फ एक हेडिंग होती है, साल में एक बार मनाया जाता है। कोई पर्यावरण दिवस मनाता है, कोई महिला दिवस मनाता है, कोई विश्व दिवस मनाता है। ये सब ढोंग है, ये सब ढोंग है, ये सब ढोंग बंद करना ही। एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, इसको पूरा का पूरा सिस्टम सही करना पड़ेगा, पूरे देश को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, तब आप कुछ कर पाएंगे। वरना अन्यथा जो आज की है आने वाली जनरेशन, वो बर्बाद, क्या मुंह दिखाएंगे आप उनको, क्या कहेगी पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ी कि आपने हमारे लोग बुज़ुर्ग जो हमारे थे क्या करके गए हमारे लिए। सिर्फ भूखमरी, बीमारी, लाचारी ये छोड़ के गए हैं। इसलिए शर्म करिए और देश के बारे में सोचिए, और दुनिया के बारे में सोचिए, समाज के बारे में सोचिए, मानव जीवन के बारे में सोचिए। जो मानव जीवन सबसे बड़ा है, जिसने ऊपर वाले ने पैदा आपको किया है, जिस मानव जीवन भलाई के लिए, उस पर करिए। अपने रक्षा बजट, जितने बजट है कम करिए सब लोग। स्वास्थ्य का बजट बढ़ाइए, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका रोजगार पे ध्यान दीजिए। कहने का बहुत कुछ है, लेकिन मेरा खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहुत नहीं बोल पाया हूँ, वरना बोलने का तो बहुत कुछ था। इसलिए मैं कहूँगा फिर से नई शुरुआत कीजिए, हिम्मत दिलाइए। जिनको जो पॉजिटिव हो गए हैं, जो परेशान हैं, उनकी मदद करिए, और ध्यान रखिए अपना, और अच्छे काम करिए। ऊपर वाले में बहुत शक्ति है, ऊपर वाले भरोसा रखिए, और पाप मत करिए। जितना हो सके दूसरों के लिए पुण्य कमाइए। ये बहुत बड़ा मौका है। ऊपर वाले ने आपको जो है एक तरह से वरदान कह सकते हैं दिया है कि आप इतनी आपदा में भी आप जितना अच्छा पुण्य कर सकें, अच्छे अच्छे कार्य कर सकें, वो आपके जीवन के लिए सबसे बड़े होंगे, आने वाले जनरेशन के लिए भी बहुत लाभकारी होंगे। तो मैं फिर से कहूँगा, फिर उपस्थित होऊंगा, और नमस्कार। मेरी बात पे ध्यान दीजिए। नमस्कार।